हेलो गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश किंगडम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन हाउस इज नॉट ए होम। हाउस और होम में आपको पता ही फर्क होता है। हाउस एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है जो ईंटों की बनी हुई होती है, पत्थरों की बनी हुई होती है। लेकिन वो हाउस होम तभी बनता है जब उसमें रहने वाले व्यक्ति हों, यानी कोई व्यक्ति रहता हो, तभी वो होम बन पाता है। तो ए हाउस इज नॉट ए होम जो राइटर का मतलब है लिखने का इसका टाइटल का वो मतलब ये कि एक हाउस हमेशा होम नहीं होता है। एक हाउस होम तभी बनता है जब उस घर में रहने वाले सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, और जो लोग रहते हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा प्यार वगैरह होता है। घर का एक सदस्य भी अगर ना हो तो फिर वो हाउस होम नहीं बन पाता है। तो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर। यानी ये स्टोरी बताती है कि एक टीनेजर बनते समय या टीनेजर होते समय जो बच्चे 13-14 की एज में पहुंचते हैं उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होने में भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। तो इस राइटर का जो ऑथर है उसको भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, तो वो किस तरह से ओवरकम करता है उसके लिए हमें मोटिवेट करती है। तो ये स्टोरी हमें मोटिवेट करती है कि हमें किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी चुनौती से। चलिए शुरू करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड, यानी जो मेरा पहला स्कूल का जो पहला साल था वो बहुत ऑकवर्ड था, बहुत भद्दा था मेरे लिए। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman। यानी उसने जूनियर स्कूल छोड़ दी थी, और जूनियर स्कूल छोड़ने के बाद में वो हाई स्कूल आया था। तो जूनियर स्कूल आप ये समझ लीजिए कि 10th तक छोड़ दी थी, उसके बाद में 11th-12th में उसने एडमिशन लिया था। वहाँ पर उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। क्यों ऑकवर्ड लग रहा था? क्योंकि अब तक जिस जूनियर स्कूल में वो था वहाँ पर उसकी एक सीनियरिटी थी, वहाँ पर वो सबसे सीनियर था। लेकिन यहाँ पर आकर इस नई स्कूल में उसे बिल्कुल फ्रेशमैन की तरह स्टार्ट करना पड़ा। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, यानी ये स्कूल जो है मेरे स्कूल से लगभग दुगना था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और मुश्किलें ये थी कि माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे उनको तो एक अलग ही हाई स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलोन। मुझे काफ़ी अकेला अकेला लग रहा था। तो उसका हाई स्कूल उसे ऑकवर्ड क्यों लग रहा था? एक तो उसकी सीनियरिटी चली गई थी, जूनियर हाई स्कूल में वो सीनियर था, और यहाँ पर जो दूसरी स्कूल थी, इस दूसरी स्कूल में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसे बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट की तरह स्टार्ट करना पड़ा था। वो बड़ा उसे अकेला लग रहा था। आई मिस्ड माई स्कूल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। यानी मेरे स्कूल टीचर्स को मैं इतना मिस करता था कि मैं उनके पास वापस जाता, उनसे मिलता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, और टीचर्स ने मुझे एनकरेज किया कि तुम स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि नए लोगों से मैं मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप अपनी नई स्कूल को ज़्यादा प्रेम करने लग जाओगे बजाय के पुराने स्कूल के। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन, उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब ऐसा होगा आई वुड स्टिल कम बाय, फिर भी मैं यहाँ आऊँगा, एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनसे लगातार मिलता रहूँगा। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपनी नई स्कूल को अच्छे से लाइक करने लग जाओ तो ऐसा नहीं कि यहाँ आना भूल जाओ, यहाँ आते रहो। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। द राइटर सेड्स कि उसको समझ में आ रही थी कि वो किस साइकोलॉजी में बात कर रहे थे। साइकोलॉजी का मतलब सोचने समझने का नजरिया। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनलेस, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो मुझे ऐसा कह रहे थे कि तुम जब अपनी नई स्कूल को ज़्यादा लाइक करने लग जाओगे थोड़े दिनों में, अगर तुम वहाँ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, और फिर तुम इस स्कूल को भूल मत जाना। वन संडे आफ्टरनून, एक शनिवार की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल में जाए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पर बैठा था। एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, मैं हमारे डाइनिंग रूम टेबल पर डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह एक ठंडा दिन था और बहुत हवा चल रही थी। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने अपने घर में जहाँ आग जलाई जाती है बॉडी को गर्म करने के लिए, वहाँ पर कमरे के एक कोने में फायर प्लेस में आग लगा रखी थी। एज यूजल माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, जैसा रोज होता था मेरी एक रेड कलर की जो टैबी कैट थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। परिंग लाउडली, परिंग का मतलब
ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब गुर्रा रही थी, एंड ओकेजनली कभी कभी स्वेटिंग एट माई पेन, और मेरे पेन के ऊपर अचानक से झपट्टा मारती थी फॉर एंटरटेनमेंट से, ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसे तब बचाया था, व्हेन शी वॉज ए किटन, जब वो बहुत छोटी बच्ची थी। कैट के जो किड्स होते हैं उनको किटन कहा जाता है। एंड समहाउ शी न्यू, और कैसे न कैसे करके उसे ये एहसास हो गया दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कि मैं वो व्यक्ति था जिसने उसे अच्छी जिंदगी दी थी। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ लगातार आग में लकड़ियां डाल रही थी घर को गर्म रखने के लिए। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे किसी चीज की बदबू आई, एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर मुझे ये चीज दिखाई दी। स्मोक पावरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग कहते हैं छत, और सीम्स कहते हैं जो छतों के अंदर लकड़ियां लगी हुई होती हैं, उसमें से स्मोक बाहर आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, और ये धुआं घर में इतनी जल्दी भरने लग गया कमरे में, दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम बड़ी मुश्किल से देख पा रहे थे। बेयरली का मतलब मुश्किल से। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, जैसे तैसे अपना रास्ता बनाते हुए, ग्रोपिंग का मतलब सर्चिंग, सर्चिंग इन डार्कनेस, आवर वे टू द फ्रंट डोर, अपना फ्रंट डोर की तरफ रास्ता बनाते हुए, वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम फ्रंट यार्ड में भागे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और जब तक हम बाहर पहुंचे, द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, तो पूरा का पूरी जो छत थी वो आग की लपटों में घिर गई थी। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये बहुत तेजी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं नेबर्स की तरफ दौड़ा फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ वापस घर में भाग रही थी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी माँ उस समय एक छोटा सा बॉक्स जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था वो लेकर बाहर आई। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उसने उस केस को, बॉक्स को लॉन पर ड्रॉप कर दिया, एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रन बैक इनटू द हाउस, और उसी क्रेज स्टेट में, यानी उसी तरह से जैसे आई थी वैसी की वैसी उतनी ही फास्ट स्पीड से वापस घर के अंदर गई। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मुझे मालूम था कि वो किस चीज के लिए गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, यानी मेरे फादर जब मैं यंग था उस समय उनकी डेथ हो गई थी। एंड आई वाज सर्टेन, और मुझे पूरा विश्वास था दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, कि वो उनके जो पिक्चर्स हैं, उनके जो लेटर्स हैं, उनको फ्लेम्स में नहीं जाने देगी, आग में नहीं जाने देगी। दे वर द ओनली थिंग्स, वही केवल एकमात्र चीज थी दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, जो उसे याद थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड हर एट हर, फिर भी मैं उसकी तरफ देखकर चिल्लाया, मॉम नो, मॉम नहीं। इट वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं लगभग उसके पीछे भागने ही वाली थी जब मैंने एक बड़ा सा हाथ जिसने मेरी पीठ को पकड़ लिया था, मैंने देखा। इट वॉज ए फायरमैन, ये एक फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड, मैंने देखा भी नहीं था दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, पूरी की पूरी जो स्ट्रीट थी, गली थी, वो पूरी की पूरी फायर ट्रक से भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, ग्रास्प कहते हैं पकड़ को, मैं उसकी पकड़ से अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही थी। येलिंग मीन्स क्राइंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, तुम्हें समझ में नहीं आता मेरी मदर वहां पर है। ही होल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इनटू द हाउस, उसने मुझे पकड़ के रखा जबकि जो दूसरे फायर फाइटर्स थे वो घर की तरफ दौड़े। ही न्यू दैट आई वाजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, उसे मालूम था कि मैं बिल्कुल लॉजिकली बिहेव नहीं कर रही हूँ, एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, यानी मेरा जो एक्शन है बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। दैट इफ ही वर टू लेट टू गो आई वुड रन, और वो जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भाग जाऊंगी। ही वॉज राइट, मैं भाग जाऊंगा। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही। इट्स ऑल राइट, ठीक है। दे विल गेट हर, वो उसे पकड़ लेंगे, उसे अंदर से निकाल लाएंगे। ही सेड, फायरमैन ने कहा। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने एक ब्लैंकेट मेरे चारों तरफ लपेटा, एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे मेरे कार में, हमारे कार के अंदर बिठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस, उसके तुरंत बाद में एक फायरमैन हमारे घर से आया। विद माई मॉम इन टो, मेरी माँ को लेकर, टो करता हुआ मतलब एक स्ट्रेचर टाइप की जगह जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें लेकर आया।
He quickly took her over to the truck. वो उसे तुरंत ट्रक की तरफ ले गया, फायर ट्रक की तरफ, and put an oxygen mask on her. और उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क रखा. I ran over and hugged her. मैं दौड़ा और मैंने उसे हक किया. हक करने का मतलब किस किया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. और जब भी मैं उसके साथ में बहस करता था या उससे नफरत करता था या उसके साथ में बुरा व्यवहार करता था, वो सारी की सारी चीज़ें वैनिश हो गई, गायब हो गई एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. जैसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं उसे खोने जा रहा हूँ, वैसे ही वो चीज़ जो मेरे दिमाग में मेरी मदर के प्रति जो भी मेरी अच्छी भावना नहीं थी वो गायब हो गई. शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन. फायरमैन ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बढ़िया होगा. शी जस्ट इनहेल्ड इट लिटिल स्मोक. उसने थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया. एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड. और वो वापस फायरमैन घर की तरफ भागा फायर से फाइट करने के लिए, और मैं और मेरी माँ वहाँ पर बिल्कुल डेज्ड मीन्स बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठे रहे. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन. मुझे याद है कि मैंने अपने घर को देखा कि किस तरह पूरा का पूरा घर जलकर तबाह हो गया. एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. और मुझे लगने लग गया था कि अब कुछ भी मैं नहीं कर पाऊंगा. 5 hours later, 5 घंटे के बाद में द फायर वॉज फाइनली आउट. फायर बुझ गई और हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. हमारा घर पूरी तरह से खत्म हो गया था. बट देन इट स्ट्रक मी. लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई. आई हैडंट सीन माई कैट. मैंने मेरी कैट को नहीं देखा था. वेयर वॉज माई कैट. मेरी कैट कहाँ थी. मच टू माई हॉरर, और मेरा हॉरर और बढ़ गया. आई रियलाइज दैट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. कि उसे कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता था या वो कहीं नहीं मिल रही थी. देन ऑल एट वंस इट हिट मी. द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड cried and I was suffering loss big time. और उसी समय ऑल थिंग्स केम टुगेदर. सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ आई. नया स्कूल जिसमें वो कॉप अप नहीं कर पा रहा था. द फायर, घर में आग लग गई. माई कैट, सारी की सारी मुसीबतें एक साथ ही आई. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, यानी मेरे आंसू बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकलने लग गए. मैं रोने लग गया. एंड cried आई वॉज सफरिंग लॉस. मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बहुत बड़ा लॉस. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट. फायरमैन ने उस रात हमें घर पे अंदर नहीं जाने दिया. इट वाज स्टिल टू डेंजरस. अभी भी बहुत डेंजरस था. डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. I just wanted to know about my cat. मुझे मेरी कैट के बारे में जानना था. वो डेड थी या जिंदा थी. Regardless, I had to go. फिर भी मुझे वहाँ से जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our backs. हम जैसे तैसे कार के अंदर अपने कपड़े हमने घर में से जो निकाले थे वो लिए. And a few of the firemen's blankets, और कुछ फायरमैन के दिए हुए ब्लैंकेट्स लिए. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. और अपने ग्रैंड पेरेंट के घर चले गए उस रात को बिताने के लिए. द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, मंडे, आई वेंट टू स्कूल. मंडे को मैं स्कूल गया. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. जब आग लगी थी उस समय मैंने उस समय भी ड्रेस पहन रखी थी. I was still wearing the dress. वही ड्रेस पहन रखी थी जो मैंने चर्च जाने के लिए पहन रखी थी, लेकिन मेरे पास में शूज़ नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. मैंने उन्हें किक किया था. किक करने का मतलब फेंक दिया था इधर उधर जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. और वो शूज़ भी उस फायर में जल गए. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. इसलिए मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज़ लेने पड़े. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. Why couldn't I just stay home from school? मैंने सोचा क्यों नहीं मैं स्कूल से थोड़े दिन दूर रहूँ, अपने घर रहूँ. My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. मेरी माँ इन सब बातों को नहीं सुन रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से एम्बेरस यानी शर्मिंदा था. The clothes I was wearing looked weird. जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बहुत भद्दे लग रहे थे. I had no books or homework. मेरे पास में बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं था. एंड माई बैकपैक वाज गॉन. और मेरा बैग भी चला गया था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. और उस बैकपैक में तो मेरी जिंदगी थी. द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, द वर्स्ट इट गॉट. वाज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ? नाउ ही स्टार्टेड टू थिंक. अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह से बेकार रहूंगा और कुछ भी काम नहीं करने वाला रहूंगा. दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक.
इस तरह से मुझे अजीब सा लगने लग गया। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, अब मुझे बड़ा नहीं होना था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। बस मेरी इच्छा ये हो रही थी कि बस कर्ल अप कर लूँ। कर्ल अप करने का मतलब अपने आप तक सिमट जाऊँ और डाई यानी मेरी मौत हो जाए। तो ये दिस इज द सेंस ऑफ दिस पैराग्राफ शोज द अटमोस्ट डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। ये पूरी तरह से डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को शो करता है। I walked around school like a zombie. Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school friends, my house and my cat had been ripped away. तो मैं पूरे स्कूल के आसपास में बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह यानी एक बिल्कुल ही स्टूपिड की तरह घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, हर चीज़ अजीब लग रही थी। आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, जो मेरे पुराने स्कूल में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे घर में और मेरी कैट के साथ में जो एक मुझे सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, वो सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी छिन चुकी थी। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? जब हम अपने परिचितों के साथ में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वही सिक्योरिटी की बात हो रही है। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. When I walked through what used to be my house after school that day. तो आग लगने के अगले दिन जब मैं अपने घर को देखने गया, आई वॉज शॉक्ड, मुझे बड़ा शौक लगा कि कितना बड़ा डैमेज हुआ था। वट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। जो कुछ नहीं नष्ट हुआ था आग के अंदर, वो पानी और केमिकल्स ने खराब कर दिया था, जो उन्होंने आग बुझाने के लिए, पुट आउट करने के लिए यूज़ किया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो फोटो एल्बम्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ पर्सनल आइटम्स थे दैट माई मदर हैड मैनेज टू हेरोइकली रेस्क्यू। हेरोइकली मीन्स बिल्कुल हीरो की तरह जो मेरी मदर ने उनको रेस्क्यू कर लिया था, बिल्कुल वीरांगना की तरह उनको बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली तो चली गई थी। एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, और मेरा जो दिल था उसके लिए बहुत तड़फ रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन अब दुखी होने का टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ ने मुझे घर के बाहर दौड़ाया। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव, हमें कैसे ना कैसे करके कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ हम रह सकें। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसा उधार लेना पड़ा। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश नहीं थे, किसी भी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास में नहीं थी जिससे हम पैसा विड्रॉ कर सकें बैंक से। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ स्मोक के अंदर खराब हो गया था, यानी उस आग के धुएं में खराब हो गया था। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, और उस हफ्ते जो पूरा कचरा था घर का, यानी जो हमारा घर हुआ करता था, आग जलने के कारण कचरा बन चुका था, उसको पूरी तरह से साफ किया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस। हालांकि हमने एक पास में अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाता, देखता कि किस तरह से वहाँ का कचरा साफ हो रहा है। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, इस उम्मीद में कि शायद मुझे मेरी कैट वहाँ मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, मैं उसके बारे में बार बार सोचता रहा, और यानी बार बार उसके जो सोच थी मेरे दिमाग में आई जाया करती थी। Vulnerable means बेचारी little kitten. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. जब अर्ली मॉर्निंग में जब मैं उसे डिस्टर्ब करता था और तो बेड से जब मैं बाहर निकल कर आता था, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर व्यू, मेरे पीछे पीछे चलती थी। क्लाइंब अप माई रॉब, मेरे रॉब के ऊपर चढ़ जाया करती थी और मेरी पॉकेट में घुस कर सो जाया करती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं मेरी कैट को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, ऐसा होता ही है कि जो बुरी खबर होती है बहुत जल्दी फैल जाती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी ये बिल्कुल अलग नहीं था। एवरी वन इन हाई स्कूल में हर किसी को, इंक्लूडिंग द टीचर्स, जो नई स्कूल में जो बच्चों को, टीचर्स को, सभी को मालूम पड़ गया। दे वर अवेयर ऑफ माई प्लाइट, प्लाइट कहते हैं बुरी कंडीशन को। आई वॉज एम्बेरेस्ड, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एज इफ सम हाउ आई वॉज रेस्पॉन्सिबल, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार था। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट ए न्यू स्कूल, ये नई स्कूल में आकर किस तरह की मेरी स्टार्टिंग हुई है।
दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। ये अटेंशन, ये लोगों के लिए, जो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, इस चीज़ के लिए लोगों को मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए था। नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में क्या हुआ, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। लोग और भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लासेज एट माई लॉकर। मैं मेरे लॉकर रूम में जिम क्लासेस के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। लोग मेरे आसपास घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप। मुझे जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज। मुझे बड़ा अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते जो गुजरे थे, नथिंग वुड सरप्राइज मी। मेरे लिए कुछ भी अब सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड, ऐसा लगा दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। वो मुझे जैसे जैसे जिम में ले जाना चाहते थे। देन आई सा व्हाई। तब मुझे समझ में आया क्यों। देयर वाज अ बिग टेबल। वहाँ एक बड़ी सी टेबल लगी थी, सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। सभी प्रकार की चीजें उसके अंदर पड़ी थी, जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन। उन्होंने कुछ पैसे का कलेक्शन किया था। एंड ब्रॉट मी स्कूल सप्लाईज। और वो मेरे लिए स्कूल की बुक्स, नोटबुक्स और सभी प्रकार के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट शूट सब लेकर आए थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस। ये बिल्कुल मेरे लिए क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। मैं पूरी तरह से इमोशंस में आ चुका था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जिन लोगों ने मुझसे पहले कभी बात नहीं की थी, दे वर कमिंग मी टू इंट्रोड्यूस। वे अपना इंट्रोडक्शन देने मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। मुझे उनके घर पर आने का इनविटेशन मिला। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। जेन्युइन कहते हैं ट्रू। आउटपोरिंग का मतलब दर्शाना या एक्सप्रेस करना। उनका जो मतलब ट्रू एक कंसर्न शो करना था, उसने मेरे हार्ट को टच किया। इन दैट इंस्टेंट, उसी समय, आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। उस समय मुझे लगा कि हाँ, अब चेंज होना शुरू हो गई हैं चीज़ें। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और उस दिन मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस। मैं मेरे घर में था, वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट। लोग मेरे घर को वापस बना रहे थे। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस समय बिल्कुल ये अलग था। आई वॉजंट अलोन। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स ऑफ स्कूल। मेरे स्कूल से मेरे साथ में दो नए फ्रेंड्स थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। तो ये जो फायर थी, इस फायर ने ही अल्टीमेटली मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बाहर निकाला और मेरे आसपास में जो इतने अच्छे लोग थे, उनका मुझे साथ मिला। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट। और अब मैं देख रहा था कि मेरा घर वापस बन रहा था। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी वापस पुराने पैटर्न पर चल पड़ी है। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम। जब हम वहीं बैठे हुए थे अपने नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, जो घर का बन रहा था, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से। कोई मेरे पीछे चलता हुआ है और उसने मुझे कहा, डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये तुम्हारी है? व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वाज, जब मैं थोड़ा पीछे घूमा देखने के लिए कि ये कौन है, आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक औरत वहां खड़ी थी, उसने मेरी कैट को होल्ड कर रखा था। आई लैप्ड अप। मैं उछला एंड ग्रैब्ड हर, और उसे पकड़ लिया आउट ऑफ द वुमन्स आर्म्स। उस औरत की बाहों से, उस औरत के हाथों से ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, और मैं उसे अपने पास में लेकर आया। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। और बहुत फूट फूट कर ऑरेंज फर कैट के होते हैं, और उसमें बहुत फूट फूट कर रोया। शी पर्ड हैप्पीली। पर्ड मीन्स वापस वही ग्रंटिंग, वो भी गुर्राई हैप्पीली, बहुत खुशी से जब अपने मालिक से मिली। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी। मेरे फ्रेंड्स मुझे एम्ब्रेस कर रहे थे। हगिंग द कैट, कैट को एम्ब्रेस कर रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और खूब खुशी से नाच रहे थे। अपेरेंटली मीन्स ऑब्वियसली, अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर। मेरी कैट जो थी फायर से इतना डर गई थी दैट शी रन ओवर माइल अवे, कि लगभग वो 1 मील दूर दौड़ गई थी। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट। उसका जो कॉलर था उस पर हमारे फ़ोन नंबर थे। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन हमारे फ़ोन तो डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन। और ये वंडरफुल वुमन उसे लेकर आई थी। एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। और उसने खूब हार्डवर्क किया ये पता लगाने के लिए कि किसकी बिल्ली थी। समहाउ शी न्यू दैट दिस कैट वाज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड। कैसे न कैसे करके उसको मालूम पड़ गया था कि ये जो कैट थी,
इसको जो लव करने वाले थे और लोग बहुत लोग मिस कर रहे थे, यानी मैं मिस कर रहा था, इसको मालूम पड़ गया और वो मेरे पास लेकर आ गई। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स, और जब मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठा था, माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, मेरी जो कैट थी वो मेरी गोदी में थी। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश, जितनी भी वो फीलिंग्स थी लॉस की और ट्रेजेडी की, वो सब गायब होने लगी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मुझे मेरे जीवन के लिए काफ़ी उस दिन थैंकफुलनेस महसूस हुई। माई न्यू फ्रेंड्स के लिए, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और एक स्ट्रेंजर की काइंडनेस के लिए जिस औरत ने उसको कैट दी थी, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी कैट का जो एक्सप्रेशन था मुझे मिलने के बाद में, उन सब चीज़ों के लिए आई फेल्ट वेरी थैंकफुल। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट वापस आ चुकी थी और मैं भी वापस आ चुका था। मैं भी वापस आ जाने का मतलब है आई वॉज ऑल्सो ऑन अ राइट ट्रैक, मैं भी एक वापस राइट ट्रैक पर आ चुका था। So this was all from this lesson. If you have any difficulty in understanding any line, please drop a comment in the comment box. Thank you.